गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। मास्क सबके चेहरे पे दिखाई देना चाहिए। मैं वापस से फिर से बता दूं, सरकारी ये गाइडलाइन आई है कि अब कहीं भी 100 से ज़्यादा लोग किसी भी कार्यक्रम में किसी भी स्थिति में इकट्ठे नहीं हो सकते। तो कोचिंग की तो उसमें कहीं बात ही नहीं है, कोचिंग के लिए तो अभी कोई गाइडलाइन है भी नहीं। तो सरकारी नियम हम लोग को फॉलो करना है। इसलिए ये जो ऑफलाइन क्लास है इसको कुछ दिनों के लिए, मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन टाइप का बंद हो गया, ऐसा नहीं है, कुछ दिनों के लिए इसको ऑनलाइन के लिए ही ऑनलाइन मॉडल में चलाया जाएगा। चलाने का तरीका मैंने बता दिया। यूट्यूब पे वीडियो प्राइवेट करके चलाऊंगा और आपको लिंक दे दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। वहां से आप लिंक के थ्रू उस पर चले जाइए और आराम से अच्छे से पढ़िए। जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसी टाइम में कोई परिवर्तन नहीं है, समय यही रहेगा। रेगुलर क्लास चलेगी, टाइमली चलेगी, फुल एनर्जी के साथ चलेगी, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सब कितने लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन अभी नहीं किया, वो हाथ उठाएं। कोई ऐसा नहीं है, सबने ज्वाइन कर लिया, चलिए गुड। लिंक यही रहेगा। आपने किया? हाँ, फोन टूट गया, अगल बगल से किसी से मांग के काम चला लीजिए। लैपटॉप है, आ जाइएगा फिर कल आप, ठीक है। अभी कौन सा मोबाइल यूज करना दिखाइए। पार्टनर है ना, तब क्या दिक्कत है, जाके उनके में टेलीग्राम ज्वाइन करके ज्वाइन करिए। चलिए बच्चों, देखिए हम लोग कहाँ तक चर्चा कर चुके थे। मुझे भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो ही जा रहा है। कल रात में सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो जब कोरोना होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे उस दौरान जब हम लोग पीड़ित हुए थे इससे, तो उसमें 8 दिन तक क्या 8 दिन तक क्या मतलब पता चल गया था, इतना बॉडी पेन हो रहा था। जैसे अक्सर ऑनलाइन क्लास में ले रहा था तो एक क्वेश्चन कराने के बाद मुझे बैठना पड़ता था, मतलब वही, मतलब अपने कहा जाए रूम पे ही लगाया था मैंने सेटअप, यही कैमरा था तो इसी में पढ़ा रहा था। तो मतलब एक क्वेश्चन कराया, मतलब खड़े होने की हिम्मत ही नहीं रह रही थी, या कहीं सीढ़ी से नीचे उतरो तो भी लगता था कि अब चक्कर आएगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी थी। लेकिन 7-8 दिन में सब नॉर्मल हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ की तरह खड़े हैं अभी हम आपके सामने, ठीक है। तो ये केवल बहुत लोगों को हुआ है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, मौसम चेंज हुआ है ना अचानक से। और ये मुझे क्यों हो गया मैं वो बता दूं। रात में मैं एसी चला के सो गया और फिर उसके बाद सुबह उठ के नहा लिया, तो इस कारण से ये समस्या हो गई। 3-4 दिन से ये प्रॉब्लम है मुझे तो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप डरिए नहीं, हर खांसी जुकाम बुखार कोरोना नहीं होता। तो बच्चों हम लोग कहाँ थे कल? समांतर चतुर्भुज समझा दिया है कि समझाना है? समझाना है ना, तो आइए देखिए समांतर चतुर्भुज। देखिए देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो सरकारी नियम मानना बहुत जरूरी है, ज्यादा दिन की बात नहीं है। पैरेललोग्राम ये क्या होता है देखिएगा, कल पढ़ा था कि नहीं मैंने, इसमें से पढ़ दिया था ना। हाँ तो अच्छा लाइए पढ़ दूं क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार एग्जैक्टली क्रम से पढ़ देता हूं। देखिए, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, पहला पॉइंट है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर नहीं जुड़ी होती, दूसरा पॉइंट है। आमने सामने के कोण इसके बराबर होते हैं, तीसरा पॉइंट है। विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, ये मुख्य पॉइंट है, यहां बच्चों से गलती होती है। विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 बार लिख दिया गया, एक बार काट दीजिएगा। विकर्ण शीर्ष कोणों को 2 बराबर भागों में नहीं बांटते, यह भी मुख्य बिंदु है। विकर्णों के काटने से 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है और बने त्रिभुजों में जो आमने सामने के त्रिभुज होंगे वो सर्वांगसम होते हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष कोण अर्धक जहां मिलते हैं वहां आयत का निर्माण होता है और समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज की रचना होती है। क्लियर है, आ गया समझ में? चलिए अब मैं इसको समझाना शुरू कर रहा हूं। तो देखिए ये है पैरेललोग्राम, ये है पैरेललोग्राम, फिगर से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से है। ये लाइन इसके पैरेलल होगी और इक्वल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल और इक्वल होगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा, जो नए बच्चे हैं ज्योमेट्री की थियरी यूट्यूब से पढ़े
क्योंकि इसको करना जरूरी है। अभी ये 2 महीना चलेगा, समझिए इसको आप लोग, इसलिए इसको कवर करना जरूरी है। मान लिया सीरीज नहीं कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज के 2-4 दिन बाद ही मैं परसेंटेज शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है, तो वहां से नया बैच हो जाएगा। लेकिन ज्योमेट्री कम से कम कवर कर लीजिए आप लोग, सीरीज मत कवर करिए यूट्यूब से, लेकिन इसकी थियरी कवर कर लीजिए, अनिवार्य है। चलिए अब देखिए क्या खास बात है इसमें, भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर नहीं लगी होती हैं, ये अनिवार्य चीज समझिएगा। आमने सामने के कोण इसके क्या होते हैं, बराबर। ये अगर 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा, ये 120 डिग्री का एंगल है तो ये भी 120 डिग्री का एंगल होगा। कोई और भी एंगल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 60 ही भी 120 होगा, हो सकता हो ये 80 तो ये 80, ये 100 तो ये 100, ऐसे हो सकता है। अब देखिए विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते, बच्चे यहां गलत करते हैं, इसके विकर्ण को भी बराबर बोल देते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिएगा। जैसे आयत के विकर्ण शीर्ष कोण को 2 बराबर भाग में नहीं बांटते, उसी तरह से ये भी शीर्ष कोण को 2 बराबर भाग में नहीं बांटते। यहां कोई ये नहीं कह सकता कि ये 30 होगा, गलत बात है। ये 20 तो ये 40, समझिएगा, ये 25 तो ये 35। क्लियर है ना ये चीज। अब देखिए ये अनिवार्य चीज है, ये भी समझिएगा। विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। ये इसके बराबर और ये टुकड़ा इसके बराबर। देखिए सिंबल अलग अलग प्रयोग किया है। आयत में हमने सबको बराबर साइन से दिखाया था ना, सारे चारों टुकड़े बराबर हो रहे थे क्योंकि विकर्ण ही बराबर था उसमें। यहां विकर्ण बराबर नहीं है लेकिन समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। अनिवार्य रूप से इसको समझिएगा। अब विकर्णों के काटने से 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। जैसे आपने आयत में कल प्रूव किया था ना, यहां भी प्रूव कर लेंगे वही मादिका वाली प्रॉपर्टी उठाकर कि ये आपका त्रिभुज हो गया। मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर ए डी सी की बात की जाए तो डीओ माधिका हो जाएगी, तो ये इसके बराबर एरिया का होगा। उसी तरह से इस ट्रायंगल की बात करें तो ये एओ माधिका हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये माधिका बीओ हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये इसके बराबर हो जाएगा। तो चारों ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएंगे, सेम हो रहे हैं, सेम। उसके बाद आमने सामने के त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे आयत में प्रूव किया था आपने ना, वैसे ही इसमें भी प्रूव कर लेंगे। आप प्रूव कर दूं, आप किसी से भी प्रूव कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये भुजा बराबर हो गई, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, एंगल साइड एंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ये और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, साफ दिखाई दे रहा है। ये और ये दोनों अगल बगल वाले कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, आमने सामने वाले कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्लियर हो गया। तो मुख्य बिंदु क्या रहा इसमें सीखने के लिए कि इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, इसके विकर्ण शीर्ष कोण को 2 बराबर भाग में नहीं बांटते। बच्चों से मुख्य गलती यहां होती है जो कि मैंने फाइंड किया है, आपसे नहीं होनी चाहिए। सीख लिए ना इसको आप, ठीक है। अब आइए जो एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो क्या है देख लीजिएगा। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक आपका समांतर चतुर्भुज है। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी और ये डी। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, वो कोण के अर्धकों को आप मिलाने की बात कर गई हैं, ठीक है। आयत वाली बात जो थी, यहां देखिए भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक समांतर चतुर्भुज ही बनता है। आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, रोम्बस समचतुर्भुज बनता है। लेकिन यहां समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है, पैरेललोग्राम ही बनता है, समांतर चतुर्भुज ही बनता है। क्लियर है, आ गया समझ में, समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब देखिए एक अगली लास्ट प्रॉपर्टी, ये 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, इसके कोणार्धक जहां मिलेंगे, यानी कि ये 60-60 में बटेगा, ये 30-30 में बटेगा। ध्यान दीजिए, जहां भी मिले हैं पी क्यू आर एस पर मिले हैं कि नहीं,
तो पी क्यू आर एस क्या होगा? एक आयत होगा बच्चों। अगर इसके कोणार्धक जहां मिलेंगे, एक बिंदु पर तो मिले नहीं है, काटे हैं इस तरह से, एक चतुर्भुज का निर्माण किए हैं, तो इस चतुर्भुज का नाम क्या होगा? आयत होगा। देख लीजिए 60 30, तो ये कोण 90, तो बगल वाला सामने वाला भी कोण शीर्षाभिमुख से क्या हो जाएगा? 90। चारों शीर्ष कोण इसके क्या हो जाएंगे? 90। आया समझ में? और चूंकि ये इसके बराबर, ध्यान से देखिए, और ये चीज इसके बराबर होगी, जो टुकड़े कटेंगे इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये आयत के लिए सही होगा, ये आयत बनेगा आपका। यस देखिए सब कुछ सारे के सारे 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या है? क्वाड्रिलेटरल होती है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में कोई जरूरी नहीं है कि साइड्स आपकी क्या हो जाए? पैरेलल हो। लेकिन पैरेललोग्राम में जरूरी है कि अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो और इक्वल हो। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आ गया समझ में? बस यही आपका डिफरेंस है। हर एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हर एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है। आया समझ में? अभी इस पे चर्चा हो जाएगी। यस, वर्टिकली अपोजिट, यस 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 यस। ये आप 30, तो बेटा ये भी नहीं। वर्टिकली कौन सा? किधर का? ये सब, हाँ ये तो बराबर होंगे ही। ये अल्फा तो ये भी आपका अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा, ये तो रहता ही है। ठीक है, वर्टिकली कहीं भी बराबर होते हैं। कहीं भी 2 रेखाएं काटी हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? हमेशा इक्वल रहेंगे ही रहेंगे, वो तो रहेंगे ही। ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट भी इक्वल है, वो भी ऑल्टरनेट भी इक्वल रहते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? समांतर चतुर्भुज, इसमें किसी के मन में कोई डाउट पैरेललोग्राम को लेकर? कोई डाउट? हर एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हर एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक, लास्ट में इस पर चर्चा हो जाएगी। आइए देखिए डिटेल में पूरा, मैंने बोला है ना सबको रिलेट करेंगे लास्ट में। अब आ जाइए, इसके बाद हमारा नंबर आता है, वो है समचतुर्भुज। इसको कहते हैं रोम्बस। रोम्बस सुन लीजिए। रोम्बस भी पढ़ दूं क्या एक बार, क्या क्या लिखा हुआ है क्रम से? चलिए ठीक है, ऐसे ही बता देते हैं। बताना सारे पॉइंट है ही, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक, इसमें देखिए एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं, और भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर नहीं जुड़ी होती हैं। इसको क्या कहते हैं? बताइए, समचतुर्भुज कहते हैं। इसका फिगर एक ये भी है, और इस टाइप से भी बना सकते हैं, बर्फी टाइप का। इसका फिगर ये भी है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं क्या है? बराबर है, वर्ग की तरह। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यहां भी चारों भुजाएं क्या रहेंगी? बराबर। वर्ग में भी आमने सामने वाली भुजाएं क्या रहेंगी? आपकी पैरेलल रहती हैं, यहां भी पैरेलल होंगी, लेकिन वर्ग में भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन यहां पर 90 डिग्री के कोण पर नहीं जुड़ी हुई होंगी। आ गया समझ में? 90 डिग्री के कोण पर नहीं जुड़ी होंगी। ये समचतुर्भुज हो गया। अब देखिए इसके बाद खास खास बातें क्या है इसकी, ध्यान से देखिएगा। ये 90 डिग्री के कोण पर नहीं जुड़ी होंगी। विकर्ण इसके आपस में बराबर, विकर्ण इसके आपस में बराबर नहीं होते हैं, कि होते हैं? नहीं होते बच्चे, मुख्य बात है यहां पर। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहां भी इसके भी विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो जाएगा। दिखा दूं मैं यहां पर, देखिए 90 पे काटेगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये पूरा विकर्ण, ये पूरा विकर्ण आपस में लेंथ में इक्वल नहीं है।
अब देखिए होता क्या है, विकर्ण शीर्ष कोण को दो बराबर भाग में बांटते हैं। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, सामने वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा ही, इधर वाला कोण 120 डिग्री का, इधर वाला कोण भी 120 डिग्री का, तो ये 30-30 में बटेगा, ये भी 30-30 में बटेगा, ये 60-60 में बटेगा, और ये भी 60-60 में बटेगा। वर्ग के विकर्ण भी शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं, और समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, सॉरी शीर्ष कोण को भी क्या करते हैं, दो बराबर भाग में बांटते हैं, वर्ग की तरह ही है। क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं। विकर्णों के काटने से चार बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना तो रहेगी, लेकिन ये चारों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। जैसे वर्ग में चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ना, उसी तरह से यहां भी विकर्णों के काटने से चार त्रिभुज बने हैं, चारों के चारों क्या होंगे, सर्वांगसम। अब जब सर्वांगसम है तो एरिया अपने आप बराबर हो जाएगा। सर्वांगसम बोलिए, आरएचएस प्रॉपर्टी से आप आराम से सर्वांगसम दिखा सकते हैं, या दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है सही है, सबकी भुजाएं बराबर है। या सब ट्रिपल एस से भी दिखा लीजिए, ट्रिपल एस से भी क्या हो जाएगा, ये चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है सारे बच्चों को, चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आमने सामने वाले कॉन्ग्रुएंट होंगे, वर्ग की तरह इसमें भी चारों के चारों सर्वांगसम होंगे आपके। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाइए, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब आप मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, पी क्यू आर एस। क्या है ये, एक आयत है। क्या है, एक आयत है, दिमाग में रखना है इसको। समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, आयत का निर्माण होगा, और आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज। एग्जैक्टली ये दिमाग में आपके होना चाहिए, पूछा जाता है पेपर में, क्लियर होना चाहिए। आ रहा है बच्चों समझ में। तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी सारी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे इसके बाद समलंब चतुर्भुज की। ठीक है, आइए, और कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है? नहीं बोल रहे हैं आप लोग। काइट आ गया, आ जाइए काइट पे आ जाइए। काइट मतलब पतंग, काइट। ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सुनिए, आसन्न भुजाओं की दो जोड़ी क्या होती है, आपकी बराबर होती है। पैरेलल वाली बात हटाइए, इसमें कोई जरूरी नहीं कि ये इसके पैरेलल है, कोई जरूरी नहीं है कि ये इसके पैरेलल है, कोई जरूरी नहीं कि ये इसके पैरेलल है। समझिएगा बात को। यहां पर आसन्न भुजाओं की, ये एक ऐसा आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आसन्न यानी कि एडजेसेंट साइड का पेयर क्या होता है, इक्वल। ये इसके बराबर, और अब ये इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर। अगर इसको भी इसके बराबर दिखा दे, कहानी खत्म हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। साइज भी तो देखिए, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। विकर्ण भी इसके बराबर नहीं होंगे। विकर्ण बराबर होंगे नहीं। ये एक डायगोनल हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन इसके विकर्ण 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। आया समझ में। और ये वाला डायगोनल क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट। देखिए सारी चीजें लिख के नहीं दी जा सकती थी, इसलिए समझा रहा हूं मैं। शीट में सब कुछ लिखा नहीं जा सकता था, इसलिए ये चीज समझिए। फिगर देख के ही आप समझ पाएंगे कि कहां क्या बात हो रही है। काइट में क्या है कि एडजेसेंट साइड का पेयर आपका इक्वल होगा, तो देख के फिगर पता चल रहा है ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल नहीं होगा। ठीक, डायगोनल इसके इक्वल नहीं होते। फिगर देख के कुछ आपको समझ में आ रहा है कि और क्या क्या हो सकता है इसमें, दिमाग लगाइए आप। काइट में क्या डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट सकते हैं? क्या बाइसेक्ट कर सकते हैं? बाइसेक्ट कर सकते हैं? नहीं, दोनों बाइसेक्ट नहीं होंगे, एक बाइसेक्ट होगा केवल। फिगर देख के पता चल रहा है कि ये चीज इसके बराबर है, लेकिन यहां कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ये भाग इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन ये इसके बराबर होगा। ये चीज लिखाई नहीं जा सकती थी, फिगर दिखाकर समझाया ही जा सकता था। समझ में आया? उसके बाद और कुछ आपको दिखाई दे रहा है?
हाँ, क्षेत्रफल अभी, हाँ एकदम सही कह रहे हैं। इसका एरिया बराबर, इसका एरिया बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये और ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये और ये दोनों भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से देखिएगा, ट्रिपल एस यहां भी, ट्रिपल एस यहां भी, ट्रिपल एस यहां भी, ट्रिपल एस यहां भी लग जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कुछ दिखाई दे रहा है? बताइए। हाँ, ये वाला ट्रायंगल जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है बेटा। ये अल्फा तो ये अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा। ये कोण बराबर नहीं होंगे, ये वाले आमने सामने वाले। ये आपका 2 अल्फा है टोटल एंगल और ये 2 बीटा है। तो ये डायगोनल जो खींचा जाएगा इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा। ये अल्फा तो ये अल्फा, ये बीटा तो ये बीटा। कुछ कोण कहीं बराबर दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ये कोण अगर आपका क्या है? गामा, तो ये भी कोण क्या होगा? गामा। आया समझ में? ये कोण गामा है तो ये भी कोण क्या होगा? गामा। इस तरीके से दिख रहा है इस फिगर में, दिखाई दे रहा है कोई परेशानी तो बताइए। फिगर देख के बता सकते हैं आप इसको। हाँ, ये आपका ये जो कोण है क्या? नहीं नहीं, काइट ही कहते हैं इसका, नाम ही हिंदी में नहीं है। हिंदी में नाम ही नहीं बना इसका, इसको काइट ही कहते हैं हिंदी में भी। ठीक है, पतंग चतुर्भुज बना दिया बच्चा। चलिए, हिंदी में भी बच्चों इसको काइट ही कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? दोबारा सुनिए काइट को, दोबारा सुनिए। चलिए देखिए, ये एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है जिसमें 2 एडजेसेंट साइड का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है। ठीक, 2 डायगोनल होंगे, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन ये छोटा वाला जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट हो जाता है। छोटा वाला डायगोनल क्या होता है? बाइसेक्ट हो जाता है। बड़ा वाला बाइसेक्ट नहीं होगा, छोटा वाला बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक, बड़ा वाला जो होगा शीर्ष कोण, जैसे मान लिया 2 अल्फा है तो इसको अल्फा अल्फा में बांटेगा, ये अगर 2 बीटा है तो इसको बीटा बीटा में बांटेगा। आ गया समझ में? बीटा बीटा में बांटेगा। क्लियर हो गया? अब देखिएगा और क्या होता है इसमें, ध्यान से देखिए। ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। अगर ये इसको बांटेगा तो ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर रहेगा, लेकिन बराबर बराबर भाग में नहीं बटेगा, इक्वल इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा। ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में और ये 2 ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही है बच्चों काइट। यही क्या है आपका? काइट। काइट की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई सबको कि कुछ डाउट है इसमें? इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। अगर इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम तो हमेशा बनता है, कोई भी आपका क्वाड्रिलैटरल है उसके साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दीजिए तो वो क्या बनेगा? एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो मिड पॉइंट्स को मिला देंगे इसके साइड के तो क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम। क्लियर सारे बच्चों को? पैरेललोग्राम तो हमेशा बनता है। किसी को परेशानी, समस्या? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाइए, फिगर ही देखिए, सब कुछ समझने की कोशिश करिए, जैसे बना है उसी से समझिए क्या क्या इक्वल हो सकता है। फिगर देख के बताइए, वो दिमाग में रख लीजिए। क्लियर हो गया? अब आइए, इसके बाद हम आएंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसको कहते हैं ट्रपेजियम या ट्रपेजॉइड, दोनों नाम है इंग्लिश में। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है, अगर कोई क्वाड्रिलैटरल, अगर केवल उसकी 2 साइड पैरेलल है, अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है और उसकी केवल 2 साइड पैरेलल है तो उसको क्या बोलेंगे?
ट्रेपेजियम बोलेंगे। ये दो साइड पैरेलल होगी और ये दो नॉन पैरेलल होगी। दो क्या होगी? नॉन पैरेलल होगी। अब सुनिए, अगर किसी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड भी क्या हो जाए? नॉन पैरेलल साइड भी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ये तो पैरेलल साइड थी, नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो जाए तो इसको कहते हैं आइसोसेलिस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। इंग्लिश है इसकी आइसोसेलिस ट्रेपेजियम। क्लियर हो गया? अब इसके बाद कोई पॉइंट नहीं बचा। अब आइए रिलेट करना शुरू करते हैं। सही है? मिटा दूं? चलिए, फिगर विगर तो सब बना ही, और कुछ नहीं है, बस ये है डायगोनल इसके इक्वल हो जाते हैं। ये भी जानिएगा, जो आइसोसेलिस ट्रेपेजियम होगा उसके डायगोनल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एरिया का रिलेशन आगे क्वेश्चन में करवाऊंगा। जो ट्रायंगल फॉर्म होंगे उसका एरिया कैसे निकलेगा वो मैं आपको कराऊंगा आगे। इसके डायगोनल्स में क्या रिलेशन होना होता है वो भी आगे नोट में दिया गया है, थियरी में ही पार्ट में हमने दे रखा है। अभी केवल परिभाषा जाननी है। ट्रेपेजियम क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड पैरेलल हो और दो साइड नॉन पैरेलल हो। और अगर किसी ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए, असमांतर भुजाएं अगर बराबर हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, आइसोसेलिस ट्रेपेजियम बोलेंगे। क्या हुआ? किसी का प्रश्न है क्या? रुक जाइए, लीवोलन के किसी बच्चे का प्रश्न है, ले लें पहले। सर आप हाँ क्या है कई बार अपलोड हुआ है, इसमें नहीं है क्या? टेलीग्राम पे नहीं है? डालिए टेलीग्राम पे, टेलीग्राम। हाँ नहीं शीट है, डाला गया है, देख लीजिए। मेरे ख्याल से है ना बच्चों, बेसिक शीट थी टेलीग्राम पे, है ना? शायद वो हमारे ख्याल से 2 MB से ज्यादा होगी। ठीक है, बाद में वो यूलर लाइन तक 2 डाला गया था, तो उसका कोई रोल ही नहीं है, पूरा शीट डाल ही दिया गया। क्लियर सारे बच्चों को? चलिए ध्यान से देखिए, क्लियर हो गया? यस। ट्रेपेजियम को मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो भी पैरेललोग्राम। कहीं भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर आप मिड पॉइंट से, साइड से मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आपका पैरेललोग्राम बनेगा। धड़ल्ले से बोलिए पैरेललोग्राम। यहां के भी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। अब आ जाइए, यस, लंब खींच दें तो यह आयत हो सकता है। आया समझ में? यह आयत हो सकता है। अब देखिए, हो सकता है वर्ग भी हो जाए। क्यों? यह भी तो हो सकता है इस तरह से सेटिंग हो जाए, 5 5 ऐसे भी हो गया, वर्ग भी हो सकता है। मान लिया ये भी 5, ये भी 5, हो गई कहानी खत्म। क्लियर है? वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए, आएगा उसका भी नंबर बेटा आएगा, परेशान ना होइए। चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, फिर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, काइट को नहीं छोड़ेंगे आप लोग। काइट में संबंध, रिलेशन अमॉन्ग क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। एक फिगर से आप समझ जाएंगे बस क्या रिलेशन है। देखिए, देखिए ये मान लिया चतुर्भुज हो गया।
ये चतुर्भुज का बक्सा हो गया, ठीक, क्लियर है। सब इसी के अंदर आएंगे। देखिए हर एक बच्चा देखिए, चतुर्भुज के अंदर आ गया आपका, ये लीजिए एक और सर्कल चाहिए बच्चों हमको, लड्डू देखिए कितने सर्कल इसके अंदर है, 1 2 3। ये सर्कल जो है वो किसका है, पैरेललोग्राम का। ये पैरेललोग्राम हो गया, क्लियर हो गया। ये सर्कल किसका हो गया, पैरेललोग्राम का हो गया। हर एक बच्चा देखेगा, ये रेक्टेंगल हो गया, आयत, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये रोम्बस हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। वेन डायग्राम है ना ये। अब देखिए यहां हो गया आपका ट्रेपेजियम और ये हो गया काइट। सब तो लिख दिया, यहां दिखा दिया। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। फिगर बना लीजिए, फिर समझाऊंगा। पानी भी पी लूं मैं। बना लिया फिगर आप लोगों ने? और थोड़ा साफ बनाओ क्या फिगर? समझ गए ना? सर्कल थोड़ा सेट कर दूं क्या? और सही है, सही है। अब मैं बैठ जाता हूं। आप लोग फिगर अच्छे से बना लीजिए। रीजनिंग पढ़े हैं ना आप लोग? हाँ हाँ वही है ये। अच्छा, इससे देखिएगा, हम ये कह सकते हैं सभी रोम्बस पैरेललोग्राम हैं। अच्छा बना ले, बना लीजिए। क्या कह रहे हैं? बना लिया बच्चों फिगर आप लोगों ने? आ जाए व्हाइट बोर्ड पे, आए? चलिए देखिए, रीजनिंग आप पढ़े, ये जानते हैं। यहां से फिगर देख के पता चल रहा है कहां कहां कैसे कटाइए। ये पूरा एक सर्कल है पैरेललोग्राम का, ठीक। अभी और उसकी चर्चा बाद में होगी। इस पैरेललोग्राम के सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल का सर्कल है, एक रोम्बस का सर्कल है। इसके इंटरसेक्शन पे स्क्वायर आया है, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सभी रोम्बस पैरेललोग्राम हैं? कहा जा सकता है। मतलब रोम्बस को खुले दिल से पैरेललोग्राम बोलिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी पैरेललोग्राम रोम्बस हैं? नहीं कह सकते। सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होते हैं। कुछ पैरेललोग्राम रोम्बस होते हैं, कुछ पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? ऐसे पैरेललोग्राम रोम्बस होंगे जिनकी चारों साइड्स इक्वल हो जाए। आ रहा है समझ में? लेकिन सभी के सभी रोम्बस क्या कहलाएंगे? पैरेललोग्राम उनको बोला जाएगा। आ रहा है समझ में? उनको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? रोम्बस में तो चारों साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में तो क्या है आपकी? आमने सामने वाली साइड केवल इक्वल है। लेकिन यहां पर बच्चे पैरेलल लाइन से आप कह सकते हैं कि आमने सामने वाली पैरेलल है, तो इसमें पैरेललोग्राम में भी आमने सामने वाली क्या है? पैरेलल है। तो हम रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को रोम्बस सबको नहीं कह सकते। तो कोई भी रोम्बस पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। क्लियर हो लीजिए फिगर से। क्या सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हैं? हाँ, पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी से पैरेललोग्राम हो जाएंगे। क्या सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हैं? दिखाई दे रहा है, देखिए सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। लेकिन क्या सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होंगे? नहीं होंगे। श्योर हो गया। लेकिन हर एक रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। वो रेक्टेंगल अपने केस के अनुसार उसका जो रियल नाम हो गया वो रेक्टेंगल हो गया। लेकिन अगर कहीं पूछ ले पैरेललोग्राम इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तो आप बोलेंगे हाँ कह सकते हैं। लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं कहलाएंगे, कुछ, सभी नहीं, कुछ। अब देखिए
क्या सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम हैं? हाँ हैं, सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं है। आ रहा है समझ में? ध्यान से देखिए, क्या सभी स्क्वायर रोम्बस हैं? क्या सभी स्क्वायर रोम्बस हैं? हैं। पूरा देखिए, रोम्बस के ही पार्ट में स्क्वायर है पूरा, स्क्वायर की अलग से कोई सर्कल नहीं है, स्क्वायर इन दोनों के इंटरसेक्शन पे आया है। मतलब जितने भी स्क्वायर है वो रोम्बस के अंदर समाये हुए हैं, जितने भी स्क्वायर हैं वो रोम्बस के अंदर समाहित हैं, और जितने भी स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल के अंदर भी समाहित हैं। तो सभी स्क्वायर रोम्बस है, सभी स्क्वायर रोम्बस है, लेकिन सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं है। आ रहा है समझ में? सभी रोम्बस आपका स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? क्योंकि स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है उसको सारे रोम्बस फॉलो नहीं कर सकते, समझिएगा बात को। लेकिन सभी स्क्वायर रोम्बस कहलाएगा। पैरेलल लाइन उसमें भी, पैरेलल लाइन उसमें भी, इक्वल साइड उसमें भी, इक्वल साइड उसमें भी। समझ पा रहे हैं बात को? डायगोनल 90 डिग्री पर काटेंगे, उसमें भी काटेंगे। तो सभी स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन सभी रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते। क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल है? हाँ है, सभी स्क्वायर रेक्टेंगल है, बस साइड इक्वल हो जाए। सॉरी, आमने सामने की साइड केवल इक्वल रहे, हो गया रेक्टेंगल। इसमें भी तो बोलता है आमने सामने की साइड इक्वल है, कह सकते हैं कि नहीं आमने सामने वाली साइड इक्वल है, लेकिन ये अलग बात है कि चारों साइड इक्वल हो जाती है। तो आमने सामने वाली भी तो इक्वल हुई, तो सभी स्क्वायर आपके रेक्टेंगल कहलाएंगे, सभी स्क्वायर रेक्टेंगल कहलाएंगे। फिगर से क्लियर हो लीजिए, लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। आ गया समझ में? अब देखिएगा, अब सब के सब तो क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत ही आएंगे। एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, पूरा एक घेर दिया है, बाउंड्री से रेक्टेंगल बना दिया है, एक पूरी बाउंड्री तैयार कर दी। बाउंड्री नहीं तैयार करते एक बड़ा और वृत्त दे देते, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन चूंकि वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो ये चीज बनाना हमारा थोड़ा सही जरूरी हो जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए, क्या ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम भी होता है? एकदम नहीं, बाहर है, सर्कल से बाहर है। ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी छुएगी तक नहीं, तो ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे। क्या काइट ट्रेपेजियम होता है? नहीं होता। आया समझ में? काइट में ऐसा थोड़ी कि आमने सामने वाले साइड पैरेलल हो गए। काइट में आपका पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ट्रेपेजियम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए काइट अलग है। काइट क्या है? अलग है। हाँ, ये अलग बात है, ये सारे के सारे जो नाम यहां लिखे गए सब के सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, सब के सब क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर हो गया? अब किसी के मन में अलग अलग डाउट जो उत्पन्न हो रहा है वो पूछना शुरू करिए आप हमसे। फिगर से एक ही बार में क्लियर हो गया? बोल सकते हैं ऐसे, ये ऑप्शन बना के आ सकता है, तो फिगर आपके दिमाग में रहेगा इस तरह से कि पैरेललोग्राम के अंदर ये तीनों आया समझ में? ये तीनों, ये पैरेललोग्राम से बाहर जाएगा, ये भी पैरेललोग्राम से बाहर जाएगा। क्वाड्रिलेटरल तो सब हैं, किसी बच्ची का सवाल था शायद, क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम में अंतर। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत ही है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें समाहित हो जाएंगी। पैरेललोग्राम की कुछ स्पेशल क्वालिटी होगी, इसलिए ये अलग रहेगा, इसके अंतर्गत रहेगा, इसके अंतर्गत रहेगा, इसके बाहर से नहीं रहेगा। और बच्चों एक बार रिवीजन ले लें, बैठ के आराम से बताते हैं। बोलिए, कुछ बोलना चाहती हैं आप? स्क्वायर रोम्बस कैसे हो गया? देखिएगा, इसमें हमको जो लेना है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड पैरेलल है। आ गया समझ में? मैक्सिमम प्रॉपर्टी देखिएगा, विकर्ण 90 डिग्री पर काट रहे हैं, ठीक, थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दें, बन तो गया आपका रोम्बस। और देखिए ये प्रॉपर्टी हो गई, कोण अर्धक वाली प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत हो गई, हो गई। आ गया समझ में? ये इक्वल रहेंगी, ये प्रॉपर्टी हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल हो रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हो गई। बहुत सारी प्रॉपर्टी रोम्बस से क्या करेगी? मैच करेगी।
बस ये 90 वाला ही मैच नहीं कर रहा है। अगर 90 से थोड़ा सा शिफ्ट हो, अगर मान लिया ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टी है ना रोम्बस वाली, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है रोम्बस वाली, तो 90 वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से भी बोल दिया जाए कि इसमें कंसिडर ना किया जाए तो रोम्बस कहलाएगा। ये रोम्बस कहलाएगा कि नहीं? हर एक स्क्वायर को रोम्बस हमको बोलना होता है, लेकिन वही तो है, हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं है, बस इसी 90 वाली प्रॉपर्टी के कारण। आया समझ में? इसमें 90 नहीं होता। अगर आप रोम्बस में 90 देने लगेंगे, सुनिएगा, सुनिए, तो रोम्बस में 90 देने लगेंगे तो कुछ रोम्बस तो स्क्वायर हो जाएंगे, लेकिन सभी रोम्बस आपके ऐसा नहीं होंगे ना, तो वो स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी है जो रोम्बस के करीब ला रही है। हाँ हाँ हाँ, यस, यही देखेंगे। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? विकर्ण क्या किसमें? हाँ हाँ, विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन जब आप इसको क्या करेंगे, विकर्ण बराबर भी हो गए, मान लिया किसी रोम्बस का विकर्ण बराबर है, मान लिया किसी विकर्ण रोम्बस का विकर्ण बराबर, वो वर्ग हो गया, या किसी वर्ग का जैसे ही शिफ्टिंग उसको टिल्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चे, विकर्ण की साइज चेंज हो जाएगी, तो अपने आप को किसमें मान लिया जाएगा, वो आपका रोम्बस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और सब प्रॉपर्टी रिवीजन कराते हैं। आ जाइए, क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं बैठ के। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा चतुर्भुज होता है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुजी, ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसमें कोई प्रकार सेट नहीं है कि भुजाएं कैसे होंगी, बराबर होंगी, पैरेलल होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं सेट है। विकर्ण तो कंफर्म है, विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। इसमें यह भी कुछ भी क्लियर नहीं है कि विकर्ण 90 डिग्री पर काटेगा कि कैसे काटेगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। अब उसके बाद आगे चल के अलग अलग नाम देंगे, अलग अलग स्पेसिफाई किया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लासिफिकेशन अब अलग अलग बनने जा रहा है। अब इसी चतुर्भुज का एक प्रकार होता है आयत। आया समझ में? चतुर्भुज का ही एक प्रकार क्या है, आयत। तो हर एक आयत चतुर्भुज है, लेकिन हर एक चतुर्भुज आयत नहीं है। आया समझ में? चतुर्भुज का ही एक प्रकार है, एक टाइप है आयत। तो हर एक आयत चतुर्भुज हुआ, लेकिन हर एक चतुर्भुज आयत नहीं होगा। आ रहा है समझ में? जैसे त्रिभुज का प्रकार हो गया समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। हर एक समबाहु त्रिभुज त्रिभुज होगा, समझिएगा, त्रिभुज होगा, लेकिन हर एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, वही चीज इसमें भी है। आयत में आते हैं तो आयत की चारों भुजाएं सब बराबर हो, सॉरी आमने सामने, आयत की चारों भुजाओं में आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर और समांतर होती हैं। विकर्ण इसके दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। समझिए, 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करते। शीर्ष कोण को भी दो बराबर भाग में नहीं बांटते। आयत के विकर्णों के काटने से चार बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है और आमने सामने के त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये सब तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। मेन एग्जाम में जो पूछता है वो क्या पूछता है, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, सम चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है, सम चतुर्भुज बनता है। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या बनेगा, सम चतुर्भुज। क्लियर है? आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए, हर एक बच्चा देखेगा। नब्बे 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 नब्बे, मान लिया ये हो गया 4 3 3 4। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये लीजिए, ठीक। अब देखिए, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर हो जाएगी कि नहीं, बराबर नहीं होगी। क्यों? ये आ जाएगा 2 1.5, बताइए, तो ये निकल जाएगा, ये भी 2 1.5। हर एक बच्चा देखे, होगा ना ऐसा? या इसको हम 8 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं। ठीक, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये 4, ये भी 8, ये भी 6, तो ये 4 होगा और ये भी 3 हो जाएगा, तो ये 5। आ रहा है समझ में? अब उसी तरह से ये भी 3, ये 4, तो ये 5, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 3, तो ये भी 5,
ये भी 5। तो बच्चे अब कहेंगे कि इसके अंदर जो चतुर्भुज बना है उसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। ध्यान दीजिएगा, तो चारों भुजाएं बराबर है तो ये तो वर्ग भी हो सकता है। समचतुर्भुज इसको क्यों कहा जा रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये वर्ग भी हो सकता है। समचतुर्भुज इसको क्यों कहा जा रहा है? ध्यान से देखिए, समचतुर्भुज इसलिए कह रहे हैं, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। ये जो कोण है यहां 90 नहीं होगा, ये जो कोण है यहां पर क्या होगा? 90 बच्चों नहीं होने वाला है। ध्यान से देखिए, इसको यहां मिला देंगे, 2 पार्ट में बढ़ गया। अभी भी ये क्या है? आयत ही है। अभी भी ये क्या है? आयत है। हर एक बच्चा देखे, यहां पर इस तरह से बांट देंगे तो ये भी क्या है? आयत है। अब देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। इस तरह से लेंगे, मान लिया ये अल्फा, तो पक्का ये बीटा होगा। सॉरी, 90 माइनस अल्फा। और ये देखिए, ये भी आपका 90 है तो ये अल्फा, तो ये भी 90 माइनस अल्फा। अब अगर इसको जोड़ा जाए तो ये आएगा 180 माइनस 2 अल्फा, और अगर इसको पूरा जोड़ा जाए तो ये कितना आ रहा है? ये 180 आ रहा है। तो एग्जैक्टली यहां का तो कोण नहीं पता चल पाया ना, एग्जैक्टली यहां का कोण नहीं पता चल पाया, या कोई मान रख लेंगे, जैसे मान लीजिए इसको रख दिया 60, हो गया 60। ये फिर होगा पक्का 30 मान लिया, तो इधर से ये भी क्या होगा? 60, तो ये भी होगा 30। तो ये 30 क्या बना? 60 ही तो बना, कहां 90 हुआ? आपको पता है कि आयत का विकर्ण जो होता है इसको 2 बराबर भाग में नहीं बांटता, 45-45 में तो बटेगा ही नहीं। कंफर्म है ना आप लोग? 45-45 में नहीं बटेगा। जैसा आयत ये है वैसा ही आयत नीचे भी बना है, 4 टुकड़ों में बांट दिया। तो अगर ये 90 है तो ये 60, ये 30 हो गया। ये फिगर उठा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए समझने में। तो ये 60, तो ये भी क्या हो गया? 30 होगा। तो ये 30 क्या हुआ? 60 हुआ, 90 नहीं हुआ ना। जब ये 90 नहीं हुआ तो इसको हम वर्ग कहां बोल पाएंगे? क्यों बोलेंगे वर्ग? क्या बोलेंगे इसको फिर? समचतुर्भुज। क्लियर हो गया? चेक करा दिया कि आयत के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज ही क्यों बनता है। सबको क्लियर है कि एक बार और क्लियर हुआ? आइए एक बार और देख लीजिए। एक एक चीज समझते हुए चलेंगे, डाउट दूर रहेगा आपका। देखिए, मिड पॉइंट ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसको 8 मान लीजिए, ये 8, ये 6 और ये 4, 6, ये भी 6, 4 3 4 3 4 3, सब होगा ऐसे ही। तो ये 5 आ जाएगा। सबको दिख गया कि या तो ये वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज होगा, सबको दिखाई दे गया, या तो वर्ग या तो समचतुर्भुज। तो अब इसको चेक करना है तो एंगल चेक करना पड़ेगा। वर्ग का ये जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, और अगर समचतुर्भुज है तो ये कोण 90 डिग्री नहीं होगा, अगर स्पेशल नाम समचतुर्भुज दिया गया है तो। वर्ग के लिए 90 होना जरूरी है, वर्ग के लिए 90 होना जरूरी है, समझिएगा। यहां से इसको मिला लीजिए, यहां से इसको मिला लीजिए, 4 पार्ट में बांट दिया, 4 आयत बने, चारों इक्वल, चारों क्या होंगे? इक्वल। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस कोण को 90 बोलूं, इसको 60 बोल दूं तो पक्का ये 30। ये अगर 90 है तो अगर ये भी 60 होगा, इस तरह से ही बट रहा है, तो ये क्या हो गया? 30 30 30 60, 90 नहीं आया। कुछ भी एंगल लेंगे तो यहां कुछ और आएगा, 90 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। 90 के लिए 45-45 में बटना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। आ रहा है समझ में? बोलिए। कौन सा भी? हाँ, और भी तरीके हैं पता करने के, ज्योमेट्री है ना तो कई तरीके से बताया जा सकता है चीजों को। अब आयत वाली ये मेन प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो एक अगली मेन प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है? इसके कोण अर्धक जहां मिलते हैं वहां किसका निर्माण होता है? वर्ग का। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, वर्ग का निर्माण हो रहा है कि नहीं। यस, सब चतुर्भुज, सबके सब चतुर्भुज, ठीक।
हाँ। हम्म। हम्म। कौन सा? हमने चेक देख लीजिए, चेक करवाया था, किसी भी टाइप का ये फिगर ले लिया बेटा, सही है, सही है। अब देखिए ये मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट, आंख में लग रहा है इंक चला गया, ये मिड पॉइंट ले लिया। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब यहां से इसको मिला दीजिए, सीधे सीधे मिला दिया, ये एक ट्रायंगल बना, इसके मिड पॉइंट्स को यहां से मिला लेंगे, ये ठीक। आप ये कहना चाहते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, कैसे सिद्ध करेंगे? 100% देखिए, चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता, लेकिन सारे आयत चतुर्भुज हैं। हाँ 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 हाँ, आयत भी सुनिएगा, ये आयत कब बनता है? जब ये चतुर्भुज रोम्बस होता है। आया समझ में? लास्ट पॉइंट हमने रोम्बस में क्या लिखाया है? रोम्बस की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किसका निर्माण होता है? आयत का निर्माण होता है। तो इसका भी तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होना चाहिए इस चतुर्भुज का, तब तो इसका नाम हम देंगे आयत। अगर ये नाम ही नहीं पता, इसकी भुजाओं में रिलेशन ही हमको नहीं पता है, तो फिर तो नॉर्मल जनरल नाम देना पड़ेगा, क्या? पैरेललोग्राम। आ गया समझ में? जनरल नाम सबके लिए देना पड़ेगा, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो पैरेललोग्राम। आपने ये भी सवाल पूछा था, ये पैरेललोग्राम कैसे है? देख लीजिए, बता ही दे रहे हैं, फिगर खींच चुके हैं तो देख लीजिए बच्चों। एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, चूंकि ये मध्य बिंदु है तो पक्का मध्य बिंदु प्रमेय से ये इसके पैरेलल और आधा होगा। उसी तरह से यहाँ सेम ये है, ये इसके पैरेलल और इसका आधा होगा, समझिएगा। अब फिर यहाँ से एक लाइन खींच देंगे तो ये इसके पैरेलल और आधा, और ये इसके पैरेलल और आधा, तो आमने सामने वाली भुजाएं क्या होंगी? पैरेलल। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? एग्जैक्टली क्लियर हो गया? बच्चे ने ये पूछा था कि जैसे यहां आप पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, इसको आयत क्यों नहीं बोल दे रहे हैं? तो ये तो कोई महान प्रश्न नहीं हुआ ना, नॉर्मल सा प्रश्न है, किसी को भी ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। इसको आयत क्यों नहीं बोल रहे? तो आयत बोलने के लिए इसका भी कुछ स्पेशल नाम होना चाहिए। अगर ये रोम्बस होगा तो ये आयत हो, हम प्रूव करेंगे। आयत भी एक पैरेललोग्राम है, आयत भी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो अगर हमको नहीं पता ये आपका किसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लेकर मिलाया है, तो पैरेललोग्राम ही बोलना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम बन रहा है। नहीं प्रूव कर पाएंगे, फिर क्या नाम है इसका, कोई स्पेशल नाम है कि नहीं, नहीं बता पाएंगे। स्पेशल नाम पैरेललोग्राम ही देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर ये पता हो कि ये रोम्बस है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। तो बच्चों हमने आयत में एक चीज प्रूव कर लिया कि इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्यों समचतुर्भुज बनता है, प्रूव हो गया। समझ में आ गया ना क्यों रोम्बस बनता है? ये क्लियर हो गया, भूलेंगे तो नहीं। आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से रोम्बस बनता है, और रोम्बस की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से आयत बनता है, उल्टा। दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो, पूछूंगा मैं सब। चलिए, समय समाप्त होने वाला है, हम कुछ इंस्ट्रक्शन भी देना चाहेंगे, कल समझाऊंगा फिर इसको मैं। क्लास आपकी ऐसे ही चलेगी लगातार। नहीं, आपके पास मोबाइल अगर मल्टीमीडिया तो मत आइएगा, नहीं तो मल्टीमीडिया मोबाइल जमा करवा लेंगे हम बच्चों का, ठीक है? अगर कोई आ गया मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर तो सुनिए खास चीज, देखिए क्लास बंद नहीं हो रही है, एकदम ये ना सोचिएगा क्लास बंद हो रही है। ये जो लिंक मैंने दिया हुआ है इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल। यहां मैं प्राइवेट चैनल का आपको प्रोवाइड करता रहूंगा लिंक, यूट्यूब का अलग से क्लास चलेगी आपकी, सही है? रुके रहिए। जो यूट्यूब के बच्चे हैं जरा इनके कमेंट देख लिए जाए। निर्मल चौबे कह रहा है चालू होने के लिए हो जाए बस, सारे कोचिंग वाले अपने प्रॉफिट का 40% गवर्नमेंट के पास पहुंचा दें, अपने आप ओपन हो जाएगी। सही है, ठीक है, चालू हो गया और सब कुछ चल रहा है प्रॉपर। बस मान लीजिए एक ब्रेक लग रहा है, जैसे मान लीजिए मेरी तबीयत खराब है तो एक ब्रेक हो रहा है, ठीक है? क्लासेस चल रही है, ये ना सोचिएगा नहीं चल रही। जो नए बच्चे आए हैं वो यूट्यूब से सारी क्लासेस कवर कर लें अच्छे से, और ज्योमेट्री से नया बैच उनका माना जाएगा, और परसेंटेज से नया बैच। परसेंटेज 4 दिन बाद चलेगा, 5 दिन बाद, 4-5 दिन बाद परसेंटेज का नंबर आ जाएगा। मतलब मान के चलिए मंडे से शुरू करूंगा
संडे तक तो सीरीज ही चलेगा, एक दिन और चलना है ना सीरीज संडे को। अब इसके बाद बच्चों आप लोग अनिवार्य रूप से चीजों को जो पढ़ा दिया गया है उसको दोहराते रहिए, जो नहीं दोहराएगा वो गधा बन जाएगा, ठीक है? क्या बन जाएगा? गधा बन जाएगा, ठीक है? तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। हाँ, गधही भी बनेंगे, जो गधा गधी, बच्चे गधा बन जाएंगे, बच्चियां गधी बन जाएंगी, ठीक है? चलिए, तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, रिवीजन लीजिए, बहुत अनिवार्य रूप से बहुत जरूरी है। और बच्चों किसी को कुछ पूछना है? जितना मैंने अभी पढ़ाया है, किसी के मन में कोई विचार आपके मन में है? आप, हाँ, न्यू एडमिशन है, आ जाइए, कल एक दिन आ जाइए, 2-4 लोग तो आ ही जाएंगे 2-4 लोग आ जाएंगे, कोई क्लास इसी समय यहीं पर चलेगी, ठीक है? चलिए बोलिए। शाम का बस सरकारी आदेश आने दीजिए, ठीक है? आदेश आ जाने दीजिए। देखिए ये सिविल लाइन्स एरिया है ना बच्चों, अगर यही कटरा वटरा सॉरी सलोरी बघाड़ा का कछार एरिया होता तो वहीं पर कुटिया डाल के करकट डाल के क्लास चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन यहाँ तो डेली पूछने वाले लोग हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबको जानकारी देनी पड़ती है, और बिना जानकारी दिए ही पता चल जाता है। तो ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा सा सरकारी मानकों को फॉलो करें, और पढ़े लिखे समाज से हम लोग आते हैं, तो ये सब जो काम है ये गलत है। हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए, वास्तविकता तो ये है। लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूरी में ये सब कदम उठाने पड़ते हैं। क्लासेस आपकी चलेगी, ये नहीं सोचिएगा कि लॉकडाउन में जिस तरह से छुट्टी हुई थी वैसे हुई थी, कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चलती क्लास में बस ये कह रहा हूं कि आप लोग कुछ दिन 2-4 दिन यूट्यूब पे घर पे बैठ के पढ़ लीजिए, लिंक आपको प्राइवेट लिंक मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू। बच्चियां जाइए।